एनर्जीज देश की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी है और पिछले 4 सालों में 6 गुना से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ा चुकी है। भारत में कारोबार है, देश दुनिया में और अमेरिका में भी बड़ा कारोबार है वारी एनर्जीज का। कंपनी के सीएमडी हितेश दोषी साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। दोषी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, जरा समझाएं, जो कल रात अमेरिका में टैक्स और स्पेंडिंग बिल पास हुआ है, उसके बाद ऐसा डर लग रहा है लोगों को कि जो कुछ भी ग्रीन सब्सिडीज अमेरिका में दी जाती थी अब वो कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, और उस वजह से अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी सोलर कंपनियों के स्टॉक्स में थोड़ी तेज गिरावट देखने को मिली। पहले समझाएं सर, एग्जैक्टली इस बिल में क्या कुछ है ऐसा जो सोलर कंपनियों पर, ग्रीन एनर्जी कंपनियों पर असर डालेगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बुलाया आज। थैंक यू। ये बिल अभी पूरा पास नहीं हुआ है अनिल जी, इसको अभी और सेनेट में जाना है, बाद में ट्रम्प साहब के पास जाना है। तो अभी एक स्टेप आगे बढ़ा है और बहुत ही, आप कह सकते हैं, थिन मेजॉरिटी से आगे किया है ये। तो सबसे पहले इस बिल में जो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से सब इम्पॉर्टेंट है वो है FEOC, फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न्स, जो है जहाँ कुछ कंट्रीज की ओनरशिप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सप्लाई में नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आ गई है और जिसका डेफिनेटली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो नेगेटिव साइड आप कह सकते हैं कि रूफटॉप पे जो सब्सिडी वहाँ मिलती थी वो इसमें से निकालने की बात है, बट वहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे जो सब्सिडी दे रहे हैं वो इंटैक्ट रहेगी। मतलब दो जगह सब्सिडी मिलती थी कि आप अमेरिका में बना रहे हैं वो भी सब्सिडी मिल रही है और लगा रहे हैं उसकी भी मिल रही थी, तो एक कम हुई है। इसके अलावा 2028 तक सारे प्रोजेक्ट्स करने के लिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म में डिमांड बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल अगले 2 से 3 साल में हम देखेंगे कि अमेरिका में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स थोड़े ज़्यादा लगेंगे। इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं बन गई है। ऑफ कोर्स हमें और देखना है कि आगे जाके इस बिल में क्या चेंजेस आते हैं जब सेनेट में जाता है और फाइनली ट्रम्प साहब के पास जाता है। पर आज जो है ये कह सकते हैं कि आप ब्लेसिंग्स है इन द डिस्ग्यूज फॉर द कंट्री। तो दो तरीके से मैं समझना चाहता हूँ। एक तो ये कि अभी जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है अमेरिका में या भारतीय कंपनी का, उस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, फिर इस बिल के आने के बाद नए प्लान्स आपके किस तरह के बनेंगे जिससे फ़ायदा उठा पाए। तो पहले ये बताएं कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस आप जो भी वहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर या वहीं पर बनाकर बेच रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका वहाँ भी प्लांट है, राइट सर? तो हाँ जी। हाँ, तो दोनों के बिजनेस में किस तरह का इम्पैक्ट आता है? क्या यहाँ से जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है, वहीं पर बनाकर बेच रहे हो उसमें सब्सिडी कम हो जाती है तो क्या मुनाफा कम होता है? पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन बताएं सर। सबसे पहले वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग 45X क्रेडिट कहते हैं उसको, वो कंटिन्यू है। उससे ये होगा कि हमारे जो लोकल वहाँ के एक्सपांशन के प्लान्स है, वो प्लान्स कंटिन्यू रहेंगे और हम वहाँ ज़्यादा और बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग की क्रेडिट है वो चल रही है। जो इंडिया से मटेरियल हमें भेजना है उसमें अपॉर्चुनिटी ये खुल रही है FEOC के कंसर्न कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू चेन इंडिया में हम लोग बनाए। जो हम लोग बाहर से लेके आ रहे हैं वो मटेरियल की हमें ट्रेसेबिलिटी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो वो नंबर 2। नंबर 3, डिमांड इमीडिएटली बढ़ेगी इंडिया के लिए, क्योंकि 2028 तक उनको काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना है। तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा, इंडिया से भी थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हालांकि हमारा अभी 15 से 20% टोटल बिजनेस प्लान में हमने एक्सपोर्ट सोचा था, बट ऐसे लग रहा है कि इससे शायद थोड़ी डिमांड और बढ़ेगी यहाँ से, तो हमें एक्सपोर्ट का कोटा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमारे प्लान्स में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उल्टा फायदा ज़्यादा है। अब दूसरी बात, जो आपका अमेरिका में बिजनेस है, क्या फिर आप और वहाँ पर कैपेसिटी तुरंत बढ़ाने की सोच रहे हैं? और यदि हाँ तो जी, कितनी और कब तक? अभी तक हमने 3 गीगावाट का प्लान किया था। अभी जैसे जैसे हमें ऑर्डर्स अगले 2-4 दिन में आते दिखेंगे, वैस तरह से वहाँ की हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि सडनली एक, जैसे मैंने कहा कि इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग्स हो गया है। तो उस हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 3 से 4 हफ्ते में हमारी ऑर्डर बुक लोकल US की और इंडिया से एक्सपोर्ट करने की दोनों बढ़ेगी, और उसकी जैसे क्लैरिटी आएगी हम लोग एक्सपांशन का प्लान कर लेंगे। चलो एक चीज़ बताइए, मार्केट आजकल बड़ा एकदम शार्प रिएक्शन है। जैसे लगता है कि अमेरिका में सोलर बिजनेस को लेकर, वहाँ की सब्सिडी को लेकर कोई भी नेगेटिव खबर आया है, या ट्रम्प साहब जब बने भी तो चलो इंडिया की सोलर कंपनियों को बेच दो,
या तो इनके लिए तो कुछ खराब होने वाला है। तो ये थॉट प्रोसेस सही है या वाकई में जैसा मार्केट सोच रहा है वो सही नहीं है और आप कह रहे हैं कि असर नहीं पड़ेगा, उल्टा मौके बन रहे हैं? हम लोग एक तो सबसे पहले डिपेंडेंसी बहुत कम है। जैसे आपने देखा कि हम लोग 15 से 20% का एक्सपोर्ट का प्लान किया है। तो ओवरऑल बिजनेस प्लान जो भी हमने लास्ट बोर्ड मीटिंग के बाद दिया, उसमें एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी एक तो कम थी पहले, और इसके अलावा अभी वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी बन गई। तो मेरे हिसाब से तो ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है ये। एटलीस्ट आप कह सकते हैं 2028 तक यहाँ से एक्सपोर्ट में, और वहाँ बनाने में 2031 तक। एक आखिरी सवाल, कोई खास वजह है ट्रम्प साहब क्यों पीछे पड़े हैं ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी सबके पीछे? जब देखो जब से मतलब बने प्रेसिडेंट, कुछ ना कुछ उनको दिमाग में चल ही रहा, उनको चाहिए फॉसिल फ्यूल, कच्चा तेल वगैरह उसको बढ़ाए और ये ग्रीन एनर्जी को पीछे करे। कोई खास वजह है इसकी? तो मुझे लगता है कि उनको शायद ये लग रहा है कि एक ही चीज़ पे मल्टीपल लेवल पे सब्सिडी दी जा रही है, जब जो एनर्जी सबसे सस्ती है। आप मान लीजिए कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर मुझे रूफटॉप की उन्होंने सब्सिडी हटा दी है अमेरिका से अभी, बट मान लीजिए मुझे कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है, तो भी मैं रूफटॉप पे अगर सोलर लगाता हूँ तो मेरे घर का बिजली का बिल आधा हो जाता है। मुझे मान लीजिए कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सोलर का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है आज की तारीख में, वो है कॉस्ट। तो एक मल्टीपल सब्सिडीज मिल रही थी जो उन्होंने कट की है, और आई थिंक इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जिसको कॉस्ट का एडवांटेज लेना है, ग्रीन एनर्जी की बाद में बात करते हैं, दुनिया में कहीं भी हो, इंडिया में हो या वही चीज़ अमेरिका में हो, वहाँ कोई डिमांड पे मुझे नहीं लगता है कोई असर पड़ेगा। ठीक बात है। तो बिल्कुल, तो चलिए, इंडस्ट्री जब एक साइज़ पर आ जाए तो हो सकता है उसके बाद सब्सिडीज़ देने की कम ज़रूरत कम हो जाए और इंडस्ट्री खुद अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। तो चलिए, आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया कि कोई ख़ास असर पड़ेगा नहीं। ऐसे में मार्केट का रिएक्शन शायद थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसे न खबर नहीं, आई सुन थिंक के पॉजिटिव है ये, इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। जी। मैं थोड़ा इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि अभी तक इसको सेनेट में एक बार पास हो जाने दीजिए। नहीं तो वो तो बट हो ही जाएगा ओवरऑल ना ये सर। होगा यहाँ कि यहाँ पे तो एक वोट से वो निकाल पाए, राइट? सेनेट में तो जी, उनकी जी। है ये मेजोरिटी, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ट्रम्प साहब तो चाहते ही ये करना। अच्छा, एक और चीज़ आपने कहा कि क्या पास होता है, तो क्या ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ ऐसा होता है कि यहाँ जो पास हुआ सेनेट में जब जाएगा तो कुछ उसके प्रोविजंस बदल सकते हैं, चेंजेस हो, ऐसा पॉसिबल है? जी, जी, जी। अच्छा। चेंजेस हो सकते हैं, और प्लस फाइनल ट्रम्प साहब के पास जाएगा। तो ओवरऑल इसको देखना है, बट एज़ ऑफ टुडे इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द कंट्री। हुँ, हुँ। ऑफ कोर्स जो कंट्री वहाँ एफईओसी में आ रही है, हुँ। उनके लिए काफ़ी बड़ा ये नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक बात है। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद दोषी साहब, आपने विस्तार से बताया, समझाया भी किस तरह से इसे नेगेटिव लेने के बजाय समझे कि बड़ी संभावनाएँ भारत की सोलर कंपनियों के लिए और भारत के लिए अमेरिका में खुलती दिख रही है इस बिल के पास होने के बाद। और जब बिल फाइनली पास होगा तो एक बार फिर से हम आपको आमंत्रित करेंगे और समझेंगे कि उसका क्लियर कट और आगे क्या मतलब निकलता है। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, आपने बुलाया और टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।